हाय देयर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बी गोइंग टू और बी अबाउट टू में आखिर क्या अंतर है और किस टाइप की सिचुएशन में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बी गोइंग टू से। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बोल रहा हूँ आई गॉट कॉट अप इन ट्रैफिक। इसका मतलब हो जाता है कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। आई थिंक आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल लेट। मुझे लगता है कि मुझे देर हो जाएगी। अब देर क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। अब ध्यान देने की बात है कि अभी आपको देर नहीं हुई है, देर होने वाली है, मतलब हो जाएगी क्योंकि आप ट्रैफिक में फंस गए हो। इसी तरह से आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग टू नाइट, मतलब आज रात में गाना गाने वाला हूँ, मतलब अभी गाने वाला नहीं हूँ, मैं आज रात को गाना गाने वाला हूँ। यानी इन दोनों सेंटेंस से आपको समझ में आता है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग की बात हो रही, मतलब आपने कुछ प्लान कर रखा है नियर फ्यूचर में और उस चीज़ को आप गोइंग टू के माध्यम से बता रहे हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू प्ले द गिटार नाउ, अब मैं गिटार बजाने वाला हूँ। ये भी आपका प्लान है क्योंकि आपने पहले ही दिमाग में डिसाइड कर लिया कि मैं ये करने वाला हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हम बी गोइंग टू का यूज़ करते हैं। अब आखिर ये बी क्या है? बी की जगह आप जो इस, एम, आर, वाज, वर, इन सभी वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू डांस इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैंने दिमाग में एक प्लान सेट कर लिया कि मैं डांस करने वाला हूँ। तो जब भी आप कोई प्लान सेट कर लेते हो नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में, तो उसी चीज़ को आप बी गोइंग टू से शो करते हो। अब देखिए, अब हम देखेंगे बी अबाउट टू का यूज़। अब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने अपने दोस्त से कह दिया था कि मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, इसलिए मुझे देर हो जाएगी। तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो मूवी थिएटर में पहुँच गया है। हम दोनों ने प्लानिंग कर ली थी कि हमें मूवी देखना है, तो वो बोल रहा है द प्ले इज़ अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ पे प्ले की जगह आप मूवी रख सकते हो। प्ले मतलब नाटक। मैंने कहा कि नाटक शुरू होने वाला है। अब देखो, नाटक ने खुद डिसाइड नहीं किया है, वो शुरू होने वाला है। तो कोई भी काम अगर बिल्कुल स्टार्ट होने वाला हो, थोड़ा बहुत ही समय हो उसमें, तो ऐसी कंडीशन में आप बी अबाउट टू का यूज़ करते हो। जैसे आप बोल सकते हो हरी अप, जल्दी करो, द प्ले इज़ अबाउट टू स्टार्ट। यानी आपने थोड़ा बहुत भी लेट किया ना, तो जो प्ले है, जो नाटक आप देखने गया, वो शुरू हो जाएगा और आपको फिर समझ में नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका प्ले, जो नाटक है, वो छूट जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दे दो। आई एम अबाउट टू डाई, मैं मरने वाला हूँ, है ना। अगर आपने मुझे पानी नहीं दिया तो सचमुच मैं मर जाऊँगा। तो अबाउट टू का जो यूज़ करते हैं हम, वो बिल्कुल इंस्टेंस, आपके पास 30-40 सेकंड या 1-2 मिनट का टाइम ही होता है और वो चीज़ ऐसा होने वाली है। लेकिन बी गोइंग टू का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्लान सेट करते हैं, एक इंसिडेंट सेट करते हैं कि ये चीज़ होने वाली है। तो दोनों का सेंस होने वाला में है, लेकिन टाइम का फ़र्क है। यहाँ पे बी गोइंग टू में आप प्लान सेट कर लेते हो और अबाउट टू में कोई भी चीज़ होने वाली है, यहाँ पे आप सेट नहीं करते हो, वो ऑलरेडी सेट ही होती है, वो ऐसा होने वाला ही होता है। ऐसी कंडीशन दिखाने के लिए आप अबाउट टू का यूज़ करते हो। जैसे आप कार चला रहे हो, आपने अपने दोस्त से बोला यू आर अबाउट टू हिट, तुम टकराने वाले हो। मतलब अगर आपने गाड़ी को नहीं घुमाया तो आप क्या हो जाओगे? टकरा जाओगे। अब देखते हैं हैव टू। हैव टू का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं? यू हैव टू बी हियर नाउ। अब आपका दोस्त जो थिएटर में है, नाटक देखने के लिए कहा कि इस समय, अभी, नाउ, अभी तो आपको कहाँ होना चाहिए था? थिएटर में होना चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है? यू हैव टू बी हियर, आपको तो यहाँ होना चाहिए था अभी। आई विल बी देयर एज सुन एज पॉसिबल। आपका दोस्त बोल रहा है कि आई विल बी देयर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी संभव हो सकता है, जितनी जल्दी इस ट्रैफिक से मैं निकल जाऊँ, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा।
गा, या इसी चीज़ को आप बोल सकते हो जैसे आई विल बी देयर एज सुन एज पॉसिबल, या आप बोलिए आई विल बी देयर एसएप। एसएप को कुछ लोग बोलते हैं आई विल बी देयर ASAP, या फिर आप पूरा बोलिए आई विल बी देयर एज सुन एज पॉसिबल। तो दोनों ही कहने का मतलब सेंस है, दोनों ही स्पोकन में यूज़ होते हैं। अब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ का भी यूज़ देख लेते हैं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इफ़ यू कांट स्पीक, मतलब इंग्लिश सीखने का ही क्या फ़ायदा अगर आप बोल नहीं पाते हो तो। इसी तरह से व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग समथिंग इफ़ यू कांट रीड इट, मतलब लिखने का क्या फ़ायदा, कुछ भी लिखने का क्या फ़ायदा अगर उसको आप पढ़ ना सको। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ऑफ हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया है, इसके बाद जो वर्ब है वो ING में यूज़ किया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप नोट करना, कहीं भी बुक वगैरह में देखना कि क्या ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो क्या ING फॉर्म में आती है, ये आपका होमवर्क है। अब आपने क्या बोला, दैट्स वाई वी शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग अ लॉट। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए वी शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग अ लॉट, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया और बोल नहीं रहे हो तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। आप अगर सीख रहे हो तो उसको बोलने की प्रैक्टिस भी आपको करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।